जय गुरुदेव। धन वास्तु की ज्ञान प्राप्ति हम चालू रखेंगे। सबके लिए ये उत्तम है। नोट्स जरूर लेना इस वीडियो से और अवश्य लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब आप बात करते हैं वास्तु की, तो पैसे का धन वास्तु की बात करते हैं। जो वास्तु में आप रहते हैं, जो आपकी श्रद्धा भक्ति बढ़ाता है ना, वो भी वास्तु आपको बहुत पैसा देता है। जाहिर सी बात है कि जो वास्तु आपकी श्रद्धा बढ़ाएगा वो आपकी उम्मीद भी बढ़ाएगा, और जो व्यक्ति को उम्मीद है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो कोई भी जंग जीत सकता है। वो चाहे उतना पैसा कमा सकता है। जितनी बड़ी आपकी श्रद्धा उतना ज्यादा पैसा आपके पास रहेगा। कुछ लोग होते हैं जो दक्षिण दीवार पर, दक्षिण में, अग्नेय में, नेतृत्व में भगवान के फोटो, गुरु के फोटो रख देते हैं। इससे क्या होता है कि धीरे 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 आपकी श्रद्धा कम हो जाती है, भक्ति कम हो जाती है। और ऐसा करने से, भक्ति कम हो जाने से नुकसान किसका है? आपका ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वास्तु कितना भी अच्छा हो, आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो स्वयं पे भी आप विश्वास खो बैठोगे और पैसे में दिक्कत होगी ही होगी। 22वां पॉइंट ये है कि नेतृत्व में जो व्यक्ति रहता है वो बहुत सक्षम भी हो जाता है और उसके पास पैसे भी बहुत आते हैं। फिर अग्नेय में बाथरूम, टॉयलेट अगर रहेंगे तो आपको आपके बहुत ही शक्तिशाली जो लोग हैं पहचान के, रिश्तेदार, मित्र इत्यादि, वो भी मदद नहीं करेंगे। आपके ग्राहक हो वो भी आपकी मदद नहीं करेंगे, और आप उनको उतना पैसा नहीं चार्ज करोगे जितना आपको चार्ज करना चाहिए। आप अपना आंकलन कम करोगे, आपको शर्म आएगी ज्यादा पैसा मांगने से। मेरे साथ ये हुआ था। मैंने गोरेगांव में एक घर खरीदा, उसमें तब तो पैसे ही नहीं थे, जो सस्ता मिल जाए वो खरीदना था। और मेरे मित्र थे, है अभी भी, असलम, उनके पहचान से किसी बिल्डर के पास से पैसे कम करवा के मैंने, थोड़े बहुत पैसे कम करवा के मैंने घर खरीदा था। वो जब मैंने घर खरीदा, उसके अग्नि कोण में टॉयलेट था और दक्षिण दरवाजा था। शनि वक्री होने की वजह से दक्षिण दरवाजा सूट करता है, पर अग्नि कोण में टॉयलेट थे दोनों। तो मेरे पास एक दिन मेरे गुरु को देने के लिए पैसे नहीं थे, और मैंने मेरे सब शक्तिशाली और बड़े बड़े फेमस पिक्चर वाले मीडिया वालों को फोन किया और कहा मुझे थोड़े पैसे मेरे अकाउंट में डाल दो, मुझे अपने गुरु को देने हैं, यहां से मैं निकाल के दे दूंगा। नए नए कार्ड आए थे तभी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो सबने मना कर दिया। मुझे इतना दुख लगा, मैं मंदिर में जाके रोने लगा। तो ये तभी तो दुख हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक आशीर्वाद ही था। क्योंकि तब माँ, शक्तिपीठ का मंदिर था, माँ मुझे मिलने आई और माँ ने कुछ आशीर्वाद दिए कि तू चिंता मत कर, कभी भी तेरे पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। और तब से कभी रही नहीं है पैसे की कमी। कुछ लोगों के पास तो मुझे पैसे लेने थे, उन्होंने भी मना कर दी। तो मैंने कहा, मैं रोता ही गया, मैंने जवाब नहीं दिया। और माँ ने कहा कि तू जब भी बुलाएगा तब मैं तुझे दर्शन दूंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं। आज मैंने अपने शिष्यों को, अपने यजमानों को फोन किया, वो भी मुझे, उनके पास भी पैसा नहीं था मुझे देने के लिए। तो माँ हंसी। माँ ने कहा पैसा सबके पास था जिन जिन को तूने फोन किया, लेकिन किसी की देने की नीयत नहीं थी। वो नीयत इस वजह से नहीं थी कि वो लोग बुरे लोग हैं, वो नीयत इस वजह से नहीं थी क्योंकि जो मेरा अग्नि कोण में टॉयलेट, बाथरूम, शौचालय और स्नान घर था, इसकी वजह से। तो चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे वरदान मिल गए, मेरे शिष्यों को मुफ्त में वरदान मिल गया मां से उस घटना की वजह से। लेकिन फिर वापस आके मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो सब अच्छे लोग हैं, पर ऐसा मेरे साथ क्यों उन्होंने किया।
तो फिर मैंने जितने आउटलेट थे टॉयलेट के, जहां जहां से पानी बाहर जा रहा था, उधर मैंने कलर कर दिया लाल। कमोड के पीछे नाली ट्रैप, और बेसिन के नीचे नाली ट्रैप के ऊपर, बेसिन के नीचे के पाइप में, बेसिन के अंदर के नाली ट्रैप में, सिंक में, बाथरूम के सिंक में, जहां जहां सब लाल कलर लगा दिए। और उससे क्या हुआ कि परिस्थिति बदल गई। फिल्मी लोगों का काम मैंने कम कर दिया। जो पैसे देने में ठीक ठाक है उनका ही काम करता हूं। मैं समझ गया कि ये लोग जो है ये आपके साथ रिश्ता बनाते हैं आपको कुछ देने के लिए नहीं, सिर्फ आपसे लेने के लिए। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनसे रिश्ता बनाए रखा, बाकी सबको जय श्री राम, मां ने ही छुड़वा दिया। फिर अग्निकोण में 24वां पॉइंट कहता है कि केवल टॉयलेट आपके पैसे अटकाता नहीं है, पर आपके पैसे फंसा भी देता है और आपको गलत जगह पे पैसे रोकने का, इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा देता है, गलत इन्वेस्टमेंट करने की प्रेरणा देता है। तो आप किसी से पैसे मांगोगे और आपका अग्निकोण में टॉयलेट है तो भी नहीं होगा। वहां पे ये लाल रंग का उपाय तुरंत करना है, लाल बल्ब लगाना है जो 24 घंटे ऑन हो, और बाथरूम के टाइल्स वगैरह आपको लाल रंग के ही रखने हैं। अब दक्षिण दरवाजा जो रहता है वो बहुत ज्यादा पैसों की तकलीफ लेकर आता है हमेशा के लिए। पर ये 25वां पॉइंट है। लेकिन 26वां पॉइंट में मैं आपको याद दिला दूं कि जो देवी देवताओं की हम बात कर रहे थे, वहां पे हमने जाना है कि तीसरा और चौथा हिस्सा दक्षिण द्वार का भी उत्तम होता है पैसे की प्राप्ति के लिए। और हर दिशा का तीसरा और चौथा स्थान अगर वहां पे दरवाजा हो अंदर आने वाला तो काफी पैसे देता है। सीढ़ी ऊपर जाने वाली अगर दरवाजे के ठीक सामने हो या रास्ता हो तो पैसा बहुत मिलता है, और वही जगह पे नीचे जाने वाली सीढ़ी या रास्ता हो तो पैसों का नुकसान होता है। व्यक्ति वहां के जातक प्रगति नहीं कर पाते हैं। या घर के दरवाजे जो है वो क्लॉकवाइज होते हैं और ऑफिस काम के दरवाजे एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। जैसे ये मैं दरवाजे को खोलूं और मुझे बाहर निकलना है घर जाने के लिए, मेरा ऑफिस का दरवाजा है, तो कुछ भी कर लूं मेरे को सीधे पैर से ही बाहर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर अंदर आऊं तो उल्टे पैर से ही अंदर आना पड़ेगा। तो आप भी ये जान लीजिए। 29वां पॉइंट जो है, बिस्तर से बाहर निकलते वक्त या घर के बाहर निकलते वक्त या आपकी काम की जगह पर ऑफिस इत्यादि में अंदर आते वक्त अगर बाएं पैर का इस्तेमाल करो, लेफ्ट लेग का इस्तेमाल करो, तो सारे कार्य सिद्ध होंगे और बहुत पैसा प्राप्त करोगे। और बिस्तर के ऊपर जाते वक्त, अंदर जाते वक्त, या ऑफिस से घर के लिए जब बाहर निकल रहे हो तब, या घर के भीतर आ रहे हो तब, सीधे पैर से, दाएं पैर से अगर आप अंदर आने की कोशिश करो तो बहुत पैसे प्राप्त होंगे, बहुत विश्रांति प्राप्त होगी, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। 20वां पॉइंट ये है ना कि अगर लीकेज है, नल में, पाइप में पानी टपक रहा है तो पैसा खर्चा ज्यादा होगा और पैसे का नुकसान होगा। 28 पॉइंट में हमने देखा हुआ है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दरवाजा काम का और ऑफिस का हमको काफी लाभ देता है। और 29वां पॉइंट जो है वो हमको बताता है क्यों हमारे पैर आगे पीछे, ये हमने देखा हुआ है कि उससे क्या फर्क पड़ता है सीधे पैर और उल्टे पैर से। 28 और 29वें पॉइंट में 30वां पॉइंट टपकने वाला पानी बहुत बुरा है। 31वां पॉइंट जो है वो ये कहता है कि भूपुष्टि श्री यंत्र अगर आप वास्तु यंत्र के साथ स्थापित करते हैं या फिर हर कबर्ड, तिजोरी इत्यादि के नीचे स्थापित करते हैं जहां पे पैसा, गहना वगैरह रखने वाले हैं, तो उससे काफी लाभ होगा। उसके साथ साथ माचमणि, गोमती चक्र, शंख, कौड़ी इत्यादि स्फटिक, रुद्राक्ष भी रखते हैं तो बहुत लाभ होगा। कबर्ड के नीचे श्री यंत्र के साथ सातमुखी रुद्राक्ष भी बहुत ही फायदा देगा। तो सब जगह श्री यंत्र की शक्ति, भूपुष्टि श्री यंत्र की, सिद्ध किए हुए भूपुष्टि श्री यंत्र की शक्ति हर जातक को प्राप्त करवानी चाहिए। 32वां पॉइंट ये कहता है कि
इंद्रजाल अगर उत्तर में या पूर्व में या ईशान में लगा दिया जाए, या जो घर का मालिक है या ऑफिस का मालिक है उसकी बैठक, उसकी जो कुर्सी है बैठने की, उसके पीछे लगा दिया जाए, जैसे जो आने वाले हैं वो सब उसको देखेंगे, और उसमें कौड़ी, श्री यंत्र, वास्तु यंत्र या व्यापार विद्धि यंत्र वगैरह लगा दिया जाए उसके साथ उस फ्रेम में, तो इससे काफी पैसा तो मिलेगा ही, वास्तु भी ठीक होगा। 33वां पॉइंट ये कहता है कि लक्ष्मी शंख, इसको लक्ष्मी शंख कहते हैं। बड़ा हिस्सा अगर अपनी ओर पकड़ो तो ये सीधे हाथ से जो खुलता है सीधा शंख, उसे लक्ष्मी शंख कहते हैं। इसको घर में रखने से कीटाणु, जर्म्स का तो नाश होता ही है, इसमें से जो वायु निकलती है, जो वाणी निकलती है उससे, पर उसके साथ साथ में आपके वास्तु दोष का भी निवारण होता है और पैसा भी आता है। पर इसको ऐसा खुला रखना चाहिए, ऐसा बंद नहीं रखना चाहिए, खुला रखना चाहिए। 34वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, ये कहता है कि लाल किताब में ये लिखा है कि घर में सीपेज हो, भेज आती हो, सीलन पड़ गई हो, क्रैक आ गया हो, लीकेज होता हो, और रिपेयर करवाने के बाद भी बार बार ये परिस्थिति रहती हो, काफी लोगों के घर में मैंने देखा है, ऑफिस हो या घर हो, दोनों जगह पे मैंने देखा है। तो वहां के व्यक्ति, जो खास व्यक्ति हैं, उनको पितृ दोष हो सकता है, उनकी कुंडली में चेक करना चाहिए अगर आप ज्योतिष जानते हो तो। और ऐसे जातकों को आपको पितृ दोष निवारण की पूजा इत्यादि करने की सलाह देनी चाहिए। हम सिखाते भी है पितृ दोष के निवारण के उपाय और उसके तरीके, पूजा, तर्पण, पिंडदान इत्यादि के। आप अपने आचार्य से कह के वो कोर्स सीख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। और साथ साथ में आप जातक को ये कहिए कि नींबू की अगरबत्ती, ऑरा क्लेंसर अगरबत्ती, रसोई घर में जहां पे पीने का पानी रखते हैं, फिल्टर इत्यादि या मटका हो, वहां पे आप सुबह शाम कम से कम एक अगरबत्ती रोज करे या घर वालों से करवाए। इससे पितृ दोष का नाश और पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, उनका श्राप, उनका क्रोध शांत हो जाएगा। तो ऐसे कहीं चीजें और है धन प्राप्ति के लिए, धन वास्तु के लिए। हमने 34 यहाँ पे देखी, इससे पहले भी हमने इस कोर्स में काफी सीखी थी और आगे भी सीखते रहेंगे। तो ये भी भ्रांति है कि केवल उत्तर या ईशान कोण में अगर तकलीफ हो तो पैसा नहीं मिलता है जातकों को। अब इस पे मनन करिए, लेकिन अभी वीडियो मत बंद करिए, अभी उपाय के बारे में बात करेंगे। उपाय हमने काफी आपको इस वीडियो में भी बताया, इससे पहले भी उपायों में बताया था कि उपाय कैसे क्या करने चाहिए। पर ईशान कोण के लिए और मुख्य द्वार के लिए उपाय बहुत ज्यादा असरकारक नहीं होते हैं, ये भी पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। उपाय करने के बाद उपाय काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? या आपका वास्तु बिगड़ जाए तो आपका वास्तु क्यों बिगड़ा है, कैसे बिगड़ा है या कैसे बिगड़ रहा है, ये आपको कैसा पता चलेगा? आपके आसपास में ही आपको कुछ बदलाव दिखाई देने लगेंगे, कुछ अच्छी खबरें आएंगी, कुछ बुरी खबरें आएंगी, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, और आपने कुछ रिपेयरिंग करवाया है, कुछ इंटीरियर करवाया है, चेंज करवाया है, कोई नई चीज वस्तु लाके कहीं रखी है, कोई नई वस्तु कहाँ से हटा दी है, कोई पुरानी वस्तु हटा दी है कहीं से, तो इसका दुष्प्रभाव या अच्छा प्रभाव क्या हुआ है ये आपको इन साइंस को देख के पता चलेगा। इन चिन्हों को देखने के लिए हमने चिन्ह का एक सेक्शन आपको पहले ही कोर्स में सिखा दिया है। और सबसे जरूरी चीज कि घर की कोई इलेक्ट्रॉनिक से आपको पता चलेगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब होगी या कुछ अजीब हरकतें करने लगी, यदि कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है, कोई उपाय काम करने लगे हैं कि नहीं लगे हैं, उससे पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ साथ में आप कृपा करके ये कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए गए हैं उस पर संपर्क करिए। हरिओम तत्सत।